दोस्तों, हमारा देश भारत जो पूरी दुनिया में धर्म गुरु माना जाता है, हर जगह इसके कल्चर और इसकी संस्कृति की व्याख्या की गई है और हर जगह इसको रेस्पेक्ट दिया जाता है इन सभी चीज़ों के लिए। तो क्या अगर इसके अंदर ढुक कर देखें तो क्या इसके अंदर भी वैसी चीज़ें हैं कि या झूठ-मूठ का ऐसे बातें बताया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम अंदर जाकर देखेंगे तो कभी कभी ये चीज़ें हमें गलत भी दिखाई देती है, क्योंकि ऐसी ही एक घटना हमारे यूपी के हथरस नामक गांव में हुआ है। बहुत बड़ा दुष्कर्म हुआ है एक लड़की के साथ जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि। उसके साथ जो हुआ वो तो बहुत और लड़कियों के साथ घटित हो चुका है वो घटना, लेकिन उसके बाद वो पहली घटना घटित होने के बाद जब जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर बता दें कि 4 जो दुष्कर्म थे उन लड़की के साथ जो किया वो तो किया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी पीठ की हड्डी तोड़ दी, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी काट दी। क्यों? छोटे परिवार से थी इसलिए। तो फ्रेंड्स, अब बता दे उसकी कहानी। एक लड़की हथरस गांव की, रात के समय वो अपने भैंस को लगभग सुबह होने वाला ही उस समय अपने भैंस को चारा देने के लिए बाहर निकलती है। तभी 4 लोग उसको जकड़ लेते हैं और ये सभी दुष्कर्म कार्य करते हैं और फिर उसको उसके जीभ काट देते हैं, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, उसकी पीठ की हड्डी तोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, अब देखिए हमारा सरकार, हमारा जो कल्चर है वो क्या करता है उसके साथ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद उसको उसके गांव के हॉस्पिटल, उसके ज़िले के हॉस्पिटल में उसको दाखिला कराया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसका जो कुछ होप नहीं पा रहा है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है लखनऊ। वहाँ भी कुछ नहीं होता है तो फिर भी उसको रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली एम्स। लेकिन वहाँ क्या होता है, अब देखिए हमारी सरकार की रवैया, वहाँ पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। तो बताइए, जहाँ पर बहुत सारे बेड केवल नेताओं के लिए खाली रखा जाता है, इमरजेंसी के लिए, उन लोगों के लिए खाली रहेगा, उस पर कोई दूसरा नहीं जाएगा। छोटा व्यक्ति, हमारे या आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी मोच आ जाए शरीर में या खांसी जुकाम हो जाए तो बहुत जल्दी एडमिट कर दिया जाता है। क्यों? हमारा हक नहीं है? हम इंसान नहीं हैं? हम इस सरकार को सहयोग नहीं करते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं, या हमारी कोई औकात नहीं है, या हम कोई छोटे व्यक्ति हैं इसलिए? तो दोस्तों, ऐसे हुआ कि वहाँ पर बेड देने के लिए उसको इनकार कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उसको सदर अस्पताल, दिल्ली के सदर अस्पताल में उसको एडमिट किया जाता है, जहाँ पर वो लड़की 10 दिन के बाद अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब देखिए उसी रात से सभी खेला जारी होता है, यानी कि जितना भी कांड हुआ उस रात से ही। उस लड़की का एक बार मर्डर नहीं, एक बार उसका दुष्कर्म नहीं, एक बार उसको पीड़ित नहीं किया गया, बल्कि उसके मरने के बाद भी उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। क्योंकि अब बता दें, एक तनुश्री नाम की एक छोटी रिपोर्टर है, छोटी क्या, वो उस रिपोर्टर की दाद देनी होगी, क्योंकि उन्होंने सब देखा है और वो आंखों देखा हाल आप लोगों के साथ में बयान करने जा रहा हूँ उनका। देखिए, उनके पास कॉल आता है कि हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल में, जब उनका डेथ हो जाता है तो हम लोग वहाँ से चल रहे हैं। जब वो रास्ते में आती हैं तो लगभग 40 या 1 घंटे में पहुँचने वाले होते हैं, तो उसमें से फ़ोन आता है, उनके पास फ़ोन आता है कि हम लोग लेकर आने वाले हैं यहाँ पर, ये मतलब बॉडी को लेकर आने वाले हैं। तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आता है और ये चली जाती हैं। उनके पास तो कोई गाड़ी नहीं होता है, तो जाती हैं रोड पर, देखती हैं तो वो जो एम्बुलेंस होती है डेड बॉडी वाली, वो रुकती नहीं है, यानी कि मनीषा की जो जिसमें डेड बॉडी है उस एम्बुलेंस रुकती नहीं है। तो शायद उनको लगता है कि गांव में जाकर रुके, उनके घर परिवार के रुके, तो वो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ कर जाते हैं। और गाड़ी के पीछे दौड़ कर जाते हैं तो जाते हैं उनके घर के पास, तो देखते हैं वहाँ उनके घर के पास भी गाड़ी नहीं रुकती है। और उनके घर वाले जो इंतजार कर रहे थे वो देखकर ये अचंभित हो जाते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं, रोते रोते उन गाड़ी के पीछे में दौड़ कर भागते हैं। उसकी मम्मी भागती है, भाई भागता है, बूढ़ा बाप भागता है जिसको ठीक से चल नहीं पाता है। अपनी बेटी के गुजर जाने के बाद इतना चीज़ लेते हुए उन गाड़ी के पीछे भागते भागते जाते हैं और गाड़ी के आगे जाकर रुक जाते हैं और उनकी मम्मी गाड़ी के आगे लेट जाती है। क्यों? कि सिर्फ इसलिए कि केवल मुझे 5 मिनट अपनी बेटी को अपने घर ले जाने दीजिए, उसको देखने दीजिए, केवल 5 मिनट। लेकिन फिर भी वो पुलिस जो कर्मी होते हैं, लगभग 150 पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे उस समय, कोई उनका साथ नहीं देता है। सब लोग उनको मनाते हैं कि चलिए इस बॉडी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए, जला दिया जाए, ये कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कोरोना के लेकर, कोरोना तक तो झूठ-मूठ का कुछ है, सरकार ये तो खेला कर रही है उन लोगों के साथ। क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आग्रह करते हैं
उनसे बताया जाता है। ये बोलती हैं कि हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा नहीं होता है। कौन सा हिंदू कल्चर में ऐसा है, कौन सा कल्चर में है कि बॉडी को रात के समय डिस्क्रिमिनेट किया जाता है 8 बजे को, वो भी महिला की बॉडी को। और ये कहाँ लिखा है कि आप उसके परिवार वाले को भी नहीं दीजिए। केवल झूठ-मूठ का ये कोरोना था कि हाँ कोरोना है, उसके चक्कर में डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए बॉडी को, कोई देखेगा नहीं इसको कोरोना हुआ था, ये कोरोना पॉजिटिव थी, इसलिए क्योंकि सबूत मिटाना चाहते थे। और बताइए, देखिए जब वो पहुंचती है वहाँ पर, उनकी मम्मी लेट जाती है आगे, गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता है, इतना आग्रह करती है, रोते बिलखती रहती है, फिर भी उनको नहीं दिया जाता है। जो SDM वहाँ के SP हैं प्रेम कुमार मीना, वो भी नहीं जाने देते हैं, उनको समझाते हैं, ले जाते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। फिर क्या करते हैं कि सभी लोगों को बंद कर देते हैं उनके रूम में, और उनके मम्मी पापा को खींच कर ले जाते हैं उनके साथ, ताकि ये लोगों को लगे कि हाँ इनके मम्मी पापा के मौजूदगी में, इनके परमिशन से इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया बॉडी को, मनीषा को। लेकिन क्या करते हैं कि उनके मम्मी पापा नहीं जाते हैं, वो अपने आप को खुद को घर में बंद कर लेते हैं, ताकि कहते हैं इसलिए कि हमें बॉडी को वापस अगर दे दें 5-10 मिनट के लिए। वो केवल 5-10 मिनट के लिए मांग रहे थे कि अगर हम उसको देख लें कम से कम आखिरी समय तक। मेरी बेटी तो अब रही नहीं, उसको केवल आखिरी समय 5 मिनट तक देख लें। लेकिन फिर भी उसको उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती है, और बॉडी को 1 मिनट के लिए उनको दिखाया भी नहीं जाता है। फिर भी वो जो SP है वो आदेश देते हैं कि ले जाइए, इसको डिस्क्रिमिनेट कीजिए। अब उनको फिर एम्बुलेंस चल देती है उस क्षेत्र की तरफ जहाँ खेत में एक छोटा सा टेम्पररी टेंट वेंट लगा हुआ था, वहाँ पर जाती है, जल्दी से जल्दी निकालते हैं मनीषा के बॉडी को, और वहाँ पर उसको कुछ लकड़ी उकड़ी रखा गया था, घास फूस, उसी पर रखकर पेट्रोल से जला दिया जाता है। ये कहाँ लिखा है कि पेट्रोल से एक बॉडी को जलाया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाए? पेट्रोल से बॉडी कोई कंजास उंजा से या कोई कूड़ा करकट है उसको लहका कर बर्बाद कर दिया जाए? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ आप आज तक आपने देखा है? ऐसे किस धर्म में देखा है आपने? ऐसा क्यों उनके साथ हुआ? ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो उनके बाद जो रिपोर्टर थी वो भी उनसे पूछना चाहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इतना क्या इमरजेंसी आ गया कि आप रात में इस बॉडी को जला रहे हैं? 5 मिनट उनको देखने भी नहीं दिए, हम लोगों को भी नहीं देखने दिए। आप बॉडी को सच में जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं? आप लोग ये कर क्या रहे हैं? तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन किसी रिपोर्टर को उनके फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा था, ना ही उनको फैमिली को कहीं जाने दिया जा रहा था। किस लिए? केवल कोरोना को अपना कारण लेकर, कोरोना को साइड में रखकर कि कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा है, 144 धारा लगी है, ये सभी कारणें लेकर। लेकिन बताइए जो 150-200 वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, क्या उनमें नहीं हो सकता है? वो भीड़ में नहीं आएगा? लेकिन क्या हमारे देश की सरकार ही वैसी है? किसी को अगर किसी दलित परिवार से या छोटे परिवार से कोई है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, वो कुछ भी करे, वो कोई भी हो, कुछ नहीं उसको लेना देना। क्या इसका कारण ये हो सकता है? ये आप बताइएगा कमेंट करके। तो ऐसे किया जा रहा है, बताइए। उस लड़की का एक बार नहीं मर्डर नहीं, उसके मरने के बाद भी उसका रिस्पेक्ट नहीं किया गया, बार बार मर्डर किया गया, उसका दोबारा डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, बॉडी फैमिली को भी नहीं दिया गया, ना ही किसी रिपोर्टर को अंदर जाने दिया जा रहा है, सभी को धक्का मारकर भगा दिया जा रहा है, जो ज़्यादा बोल रहा है उसको पीटा भी जा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जब मिलने गए, हाँ लोगों ने कहा बहुत से कि ये पॉलिटिकल चाल हो सकती है, मिलने जाने की प्रक्रिया जो है, हाँ हो सकती है, लेकिन जब वो जा रहे हैं उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर पुलिसकर्मी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी उनको धक्का देकर रोड पर गिरा देते हैं, उनको गाँव में ढुकने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे क्यों किया जा रहा है? सरकार, जो योगी सरकार है, वो बोल रही है, वो भी ट्वीट किए हैं कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन किस तरह का इंसाफ किया जाएगा, कैसे इंसाफ किया जाएगा, ये सब क्या हो रहा है? और किसी को उस गांव के अंदर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वहाँ पर क्या हुआ, एक पंचायत बैठी, स्वर समाज की पंचायत बैठी वहाँ पर, और वो पंचायत बैठी थी कि किस तरह से क्या किया जाए, उसके सपोर्ट में उन चारों जो दुष्कर्म विक्टिम्स हैं उनके सपोर्ट में ये बैठा गया। तो ये सब क्या हो रहा है हमारे देश में? लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर आवाज़ उठाया, सभी लोगों ने। हर देश में ये देखकर कभी कभी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कुछ लोग हैं जिनको सच्चाई चाहिए। और जैसे कि मीडिया जो है, मीडिया इस बार अपना नमक का हक अदा की है, कुछ लोगों के लिए किया है। लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर अगर इंसाफ की मांग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल कीजिएगा, तो सभी लोगों के पास पहुंचेगा, ताकि असलियत को जान सके, चश्मदीद गवाह को जान सके कि उस रात आखिर हुआ क्या था, क्यों ऐसा किया गया। यह सभी चाल थी उन सबको बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये इंसाफ है
तो हमारा देश कैसे धर्मगुरु हो सकता है? कैसे यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर बड़ा हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी हमारी संस्कृति बड़ी है, तो हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी। अपने धर्म, संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए अपने बेटियों को पहले बचाना चाहिए और यहाँ के कानून व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। तो और अगर किसी नेता को प्रोटेक्शन देना होता है तो लोग प्रोटेक्शन दे देते हैं। किसी एक छोटे से एक्टर को हज़ारों संख्या में प्रोटेक्शन मिल जाता है, सरकारी प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों? हमारे देश की बेटी या हमारी बेटी या आपकी बेटी, हमारी बहन, आपकी बहन, कोई इनका कोई औकात नहीं है क्या? वो जन्म नहीं ली है इस धरती पर? क्या उस देश की नहीं है क्या? पाकिस्तान या किसी दूसरे देश से आई है? आतंकवादी थोड़ी ना है। ऐसा क्यों किया जाता है हमारे देश में? इसलिए क्योंकि हम छोटे हैं और आप छोटे हैं। वो लोग बड़े हैं, नेता के बेटे हैं, एमएलए के बेटे हैं, एक्टर है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँचे तो सभी लोग सच्चाई को जान सकेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं